बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अल्लाह के ज़िम्मे जो तकाज़े थे वो अल्लाह ने पूरे कर दिए। कुछ तकाज़े बंदे के ज़िम्मे हैं, इंसानों के ज़िम्मे कुछ तकाज़े क्या उन्होंने वो पूरे किए। तकाज़ा किसको कहते हैं वो कुछ मिसालें हैं, उससे पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने बंदे का ख़याल रखा है, उसके जो तकाज़े थे उनको पूरा किया है। अगर इंसान को सोने के लिए नींद की ज़रूरत थी तो अल्लाह ताला ने वो भी इंसान को दी। अगर इंसान को दुनिया पे रहने के लिए खाने की ज़रूरत थी तो ज़मीन से नबातात जो है वो निकाल दिए, ज़मीन के नीचे से मादनियात निकाल दी। इस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सी इंसान को चीज़ें जो जो उसके साथ मुंसलिक थी, घोड़े को इंसान के ताबे करके उसका सवार बना दिया, कंट्रोल में दे दिया गाड़ी को, वो गाड़ी चला के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, फिर चल सकता है, ज़रूरत पड़े तो भाग सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है। ये सारे तकाज़े अल्लाह के ज़िम्मे थे, अल्लाह ने पूरे कर दिए। यूँ कह लें कि जो चीज़ें अल्लाह ताला के ज़िम्मे थीं वो अल्लाह ने कर दी। अब कुछ चीज़ें बंदे के ज़िम्मे हैं, वो बंदे ने अदा करनी। पहली मिसाल से चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिसालों से इसको वाज़ह करेंगे कि बंदे के तकाज़े अल्लाह ने कैसे पूरे किए। आप चाय पीते हैं, चाय का कप सामने पड़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं है कि ठंडा है कि गर्म है, आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है कि वो ठंडा है या गर्म है। आप अपना हाथ जो है वो उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने हाथ को आगे लेके जाते हैं, तो चाय के कप को पकड़ते हैं, तो ये जो फिंगर्स है ना, इसके अंदर अल्लाह ने सेंसर लगा दिए। गर्म हो तो फौरी 1 सेकंड से पहले हाथ पीछे, पता चलता है ना। तो कभी हमने ये सोचा है कि ठंडी चीज़ को पकड़ के हाथ बता देता है, यहाँ तक मैसेज जो है वो चले जाता है 1 सेकंड में चीज़ ठंडी। गर्म चीज़ पकड़ के 1 सेकंड में यहाँ पे मैसेज चला जाता है चीज़ गर्म है। हत्ता कि ज़्यादा गर्म चीज़ हो तो हमारे सोचने से पहले बड़ी स्पीड से हाथ खुद ब खुद 1 सेकंड के भी पता नहीं कौन से हिस्से में बड़ी स्पीड से हाथ इंसान का पीछे को आता है कि जल ना जाए। हालांकि वो जो एक इतना बड़ा प्रोसेस हुआ है, वो छुआ है आपने गर्म चीज़ को, आपके हाथ का जो सेंसर था उसने काम किया है, फिर तकलीफ़ हुई है जिस्म को, उसने मैसेज दिया है दिल को, उसने दिमाग को दिया है, फिर दिमाग फिर बॉडी को ऑर्डर दे रहा है हाथ पीछे लेके जाए। इतना बड़ा प्रोसेस 1 सेकंड से पहले हो गया। यहाँ तक अल्लाह ताला ने अपने बंदे का ख्याल रखा। चलें अगली मिसाल पे चलते हैं। जो चाय का कप था उसके साथ डूंडी लगी है, वो ठंडी है। अब तो होंते तुसी चाय का कप चुक ले आना, अब आपको पता नहीं है ठंडा है कि गर्म है, कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं है कि वो ठंडा है कि, तो पता कैसे चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है? आप चाय के कप को अपने होंठों के करीब लाते हैं, अचानक से नहीं पीते। आपको खदशा है, डर है कि अगर मैंने अचानक से पिया तो मुंह मेरा जल जाना है, तो चाय का कप होंठों के करीब ला के, जिसको पंजाबी में कहते हैं हल्की सी सुड़की, भरते हैं। क्यों? पता चल जाए कि चाय ठंडी है कि गर्म है। आपको अंदाज़ा है कि गर्म है, लेकिन ये नहीं पता कितनी गर्म है। तो वो जब आहिस्ता से आप मुंह को लेके आए, अपने होंठों के करीब कप किया है, तो फिर जो होंठ के साथ अल्लाह ने सेंसर लगाई है ना, वो बताते हैं चाय कितनी गर्म है, कितनी % गर्म है। ये होंठ भी अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं जो बता रहे हैं कि चाय कितनी गर्म है।
यहाँ तक अल्लाह ने अपने बंदे का ख्याल रखा। तीसरी मिसाल पे चले जाते हैं। कोई चीज़ ली, आपने बर्गर लिया है, काफ़ी देर हो गई रखे को, आप सफ़र में थे, तो आप जब खाने लगे हैं, आप उस चीज़ को लेके आए हैं अपने मुंह के आगे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक टूल लगाया जिसको नाक कहते हैं, नोज़। ये नाक अल्लाह ताला ने यहाँ पे फिट कर दिया है। एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती थी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने नाक कितने क्यों ला छड़ी अल्लाह ने भी, मतलब किते होर साइड ते लगी हुंदी, वगदी जो रहिंदी है मूँह दे लागे, किते होर साइड ते लगी हुंदी, तो पता नहीं ना नाक क्यों सामने लगा दी। अब यहाँ पे पता चलेगा कि नाक वाला टूल क्यों रखा है मुंह के साथ, ताकि मुंह में जाने से पहले आप सूंघ ले चीज़ खाने के काबिल है कि नहीं। तो तीसरे नंबर पे अल्लाह ने इंसान के चेहरे पे टूल लगा दिया। यहाँ पे चीज़ खाने से पहले फौरी नाक बता देगा कि चीज़ बुस्सी हुई, ख़राब आ, ये खाने के काबिल है। यहाँ तक अल्लाह ने अपने बंदे का ख्याल रखा है। चौथी मिसाल पे चले जाते हैं। एक चीज़ है, ठंडी भी नहीं, हाथों ने पास कर दी, होंठों ने भी पास कर दी, नॉर्मल है, खाने के करीब है, नाक ने भी चीज़ को पास कर दिया, भी सही है, बुसी हुई ख़राब चीज़ नहीं है, तो आपने चीज़ को मुंह में रख लिया, तो आपकी ज़ुबान के अंदर जो अल्लाह ने सेंसर लगा दिए हैं, अब वो बता रहे हैं कि चीज़ तो भाई जायका ख़राब है, इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं, ये खा के तो बवासीर का मरीज़ हूँ, कहाँ बार बार किधर वाशरूम में जाता फिरूँगा। यहाँ तक अल्लाह ने अपने बंदे का ख्याल रखा है। हाथों ने पास कर दिया, जुबान, होंठों ने भी पास कर दिया, नाक ने भी पास कर दिया, अब जुबान बता रही है इसको ना खाना, बाद में परेशान होंगे, इसमें मिर्चें, इसमें मसाले ज़्यादा हैं। यहाँ तक ये सारी चीज़ें ना होती तो फिर इंसान क्या कर लेता। यहाँ तक अल्लाह ताला ने अपने बंदे का ख्याल रखा, इतना ज़्यादा। आगे कितनी मिसाल, मिसाल नंबर चौथी मिसाल पे जाते हैं। हाथ ने पास कर दिया, होंठों ने पास कर दिया, नाक ने, जुबान ने, 4 मिसालें होगी। 5वीं मिसाल पे जाते हैं। चीज़ हाथ से पकड़ी ठीक थी, होंठों ने पास कर दी, नाक ने पास कर दी, जुबान ने भी कहा मिर्चें ठीक हैं, लेकिन दाल खाते खाते, चावल खाते खाते उसमें रोड़ आ गया, तो मेरे रब ने दांतों में सेंसर लगा दिए। जैसे ही वो दांत में लगा, कड़च आवाज़ आई, तो बंदा कहता ओ तेरी, ये नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अंदर नहीं जाएगी तो ख़राब है, ये खाना नहीं। दांतों ने बता दिया ये खाना, ये रोड़ आई तो मैदे में चला गया तो तकलीफ़ होगी, ये खाना नहीं है, इसमें रोड़ आ गया। किसने बताया? कभी हाथ बता रहे, कभी होंठ बता रहे, कभी नाक बता रहा है खाने के बारे में, कभी ज़ुबान जायके बता रही, मिर्च ज़्यादा कम बता रही। ये चीज़ें हमने कभी सोची नहीं, कभी भी नहीं ये चीज़ें सोची कि अल्लाह ने बंदे पे एहसान कितने कर दी। इंसान अपने थूक को हकारत की वजह से ज़मीन पे फेंकता है, उसकी मिकदार कम हो जाए तो इंसान ज़िंदगी में जीना जो है इंसान का दूबर हो जाए। एक हकीर तरीन चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ भी अगर जिसके पास नहीं है वो जानता है इसकी कीमत। नबीना जानता है आँखों की कीमत क्या है, गूंगा जानता है ज़ुबान की कीमत क्या है, बहरा जानता है कानों की कीमत क्या है, जो लंगड़ा है वो जानता है टांगों की क्या कीमत है। उसके बाद सब कुछ हो गया। 5 मिसालें। 6ठी मिसाल, हाथ ने पास कर दिया, गरम नहीं, होंठों ने पास कर दिया, गरम नहीं, नाक ने पास कर दिया, चीज़ गली सड़ी ख़राब बुसी हुई नहीं है, ज़ुबान ने बता दिया मिर्चों वाली चीज़ नहीं है, दांतों ने बता दिया इसमें कोई रोड़ नहीं है। अब खाना हलक से अंदर जाने लगा है तो सामने अल्लाह ताला ने एक कव्वा लगा दिया, जिसको आप कहते हैं पंजाबी में कव्वा, वो लगा दिया अल्लाह ताला ने कव्वा। अब जो अल्लाह ताला ने सामने कव्वा लगाया है, आप हैरान होंगे, सामने 2 नालियाँ बनाई अल्लाह ने, गले के अंदर 2 नालियाँ। जब आप खाना खाते हैं ना तो वो फौरी सांस वाली नाली के ऊपर आ जाती है। आपने कभी पानी पीते हुए सांस लिया? नहीं ले सकते, नामुमकिन है। 2 नालियाँ, एक खाने वाली एक सांस वाली, दोनों एक टाइम नहीं खुल सकती।
जो कौवा है वो एक, अगर आप सांस ले रहे हैं भाग के फौरी आ जाएगा कौन सी जगह पे, खाने वाली मैदे वाली जगह। तो आप सांस ले रहे हैं, सांस आ रहा है बाहर अंदर जा रहा है, तो जब आप खाना खाने लगते हैं ना, वो आपके हलक में चले जाए तो बंदा मर भी सकता है। तो खाना जो है वो हलक में जाने देता, सांस वाली जगह पे कभी पानी थोड़ा सा लग जाए ना सांस वाली जगह पे, बातें करते उसको कहते हैं हत्थू लग गया, बच्चों को कहते हैं ना, तो आंखें सुर्ख, आंखों से पानी आ जाता है। तो इतना सिस्टम है, एक सेकंड में वो इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। हम खाना खाते हुए बोल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे, खाना भी खा रहे, कभी वो इधर होके खाने को अंदर पहुंचा रहा है। खाने को कभी भी सांस वाली जगह पे जाने देता और सांस को मैदे में नहीं जाने देता। इतनी स्पीड से वो सारा अमल कर रहा है, यहाँ तक मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे से प्यार किया है। इतने ज़्यादा तकाजे थे रब के ज़िम्मे, रब ने सारे अदा कर दिए, सारे के सारे तकाजे रब ने बंदे के पूरे कर दिए। बंदे के ज़िम्मे एक तकाजा लगाया था अल्लाह ने कि तूने लुकमा हराम नहीं खाना, लुकमा हराम नहीं खाना तूने, एक तकाजा। वो जो लुकमा जो तूने देख रहा है, मैंने इतने इतने तेरे लाड उठाए हैं, कभी हाथ बता रहे, कभी होंठ, कभी दांत, कभी जुबान, कभी सारा कुछ, इतना लंबा प्रोसेस, तेरे जिम्मे सिर्फ इतना था कि तूने लुकमा हराम नहीं खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लुकमा हराम खाते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं करता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो लुकमा हराम खाते हैं वो अपने पेटों को आग से भर रहे हैं। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लानत है अल्लाह के रसूल की उन पर, किन पर, आकिलुर रिबा व मूकिलु, सूद खाने वाले और खिलाने वाले, व शाहिदी व कातिबई, उस पे गवाह बनने वाला और उसको लिखने वाला, सब पे अल्लाह के नबी की लानत है। अब चीज़ों को देख लेते हैं कि इस्लाम ने बता दिया हराम लुकमा नहीं खाना। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हराम लुकमा कौन कौन सा है, लुकमा हराम कौन कौन सा है, वो भी इस्लाम ने बता दिया। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया जितने भी परिंदे पंजों से शिकार करने वाले हैं वो हराम है, जितने भी परिंदे पंजों से शिकार करने वाले हैं वो हराम है। और जितने परिंदे चूंच से शिकार, चूंच से खाने वाले हैं, जैसे मुर्गी खाती है, कौवा पंजों से करता है इसलिए वो हराम है। चील, बाज, जो शाहीन वगैरह जो हैं वो पंजों से शिकार करते हैं, हराम है। अब जो जानवर, ये कबूतर वगैरह हो गया, ये चुगते हैं, जो चूंच से खाते हैं अपनी, वो हलाल है। इसी तरह जानवर में भी ताले जानवर जो हैं वो अल्लाह ताला ने हराम कर दिए हैं, जिनके ये वाला दांत है ना, ये वाला और ये वाला, इधर और इधर वाला दांत, वो नुकीले और लंबे होते हैं। चीते के देखे ना, बिल्ली के, तो वो दांत नुकीले और लंबे होते हैं। तो लंबे और नुकीले दांत वो कुचली वाले जानवर हैं, वो अल्लाह के नबी ने सारे मना कर दिए। फिर उनके अलावा जो बाकी फरमा दिया कि सारे हलाल हैं। अब उन हलाल में कौन कौन सा हराम है वो आज शरीयत ने अलग से बता दिया कि घरेलू गधा जो है उसके दांत कुचली वाले नहीं है, लेकिन वो हराम है, वो अल्लाह के नबी ने खैबर के मौका पर हराम कर दिया। तो ये सारी तफसील से एक एक चीज़ इस्लाम ने बता दी है। यतीमों का हक नहीं खाना हराम है, सूद नहीं खाना हराम है, कस्में खा के माल बेचना धोखे से नहीं करना ऐसे हराम है। सारी चीज़ें तफसील से इस्लाम ने बता दी, ये हलाल है, ये हराम है, एक लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर। सारी चीज़ें इस्लाम ने बता दी, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, और इंसान को बता दिया हमारे जो तकाज़े थे अल्लाह फरमाए हमने पूरे कर दिए। इंसान तुम्हारे ज़िम्मे जो तकाज़ा है वो ये है कि तुम लुक़्मा हराम ना खाओ। अल्लाह ताला हमें लुक़्मा हराम से बचने की तौफ़ीक दे दे। बहुत बड़ी इबादत करार दिया है, इबादत करार दिया शरीयत ने लुक़्मा हलाल कमाने को, और ये बहुत मुश्किल है। लुक़्मा हलाल थोड़ा होता है, आपकी ख्वाहिशात हमेशा जब पूरी होंगी तो वो हराम से होंगी। इंसान की ज़रूरियात जो होती है ना वो बमुश्किल हलाल से पूरी होती हैं, और ख्वाहिशें पूरी करनी है तो फिर हराम के पैसे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसके मुतल्लिक़, कहते हैं तायर लाहूती
उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। एक मोमिन की परवाज़ है तो लुक़्मा हराम से उसकी परवाज़ में कोताही आ रही है, उस रिज़्क से मौत अच्छी है। भूखा मर जाए अच्छा है, लुक़्मा हराम ना खाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लुक़्मा हलाल तलाश करके खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसा दरस था?